अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पूर्णांक। पूर्णांक, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर, ठीक है, और इनको आई से या जेड से दर्शाते हैं। इसका आई से तो हो गया आपका इंटीजर, ठीक है, और जेड जो है, जेड कहाँ से आया है? ये जेड ज़हलीन वर्ड से आया है ये, क्योंकि ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग पूर्णांक ही होता है, ठीक है, ये ग्रीक शब्द है। तो अब आप देखिएगा पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक में अगर क्या करें, अब जैसे ये हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं ये हमारी पूर्ण संख्याएं हैं अनंत तक। अगर पूर्ण संख्याओं के समूह में हम ऋणात्मक अंकों को यानी कि माइनस वाली संख्याओं को भी मिला दें, माइनस वाली संख्याओं को भी मिला दें, तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, पूर्ण संख्याओं के समूह में अगर हम ऋणात्मक अंकों को भी मिला दें, ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को भी मिला दें, तब हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसको नोट करिएगा आप। इसके आगे चलते हैं फिर। तो देखिएगा पूर्णांक क्या है कि पूर्ण संख्याओं के समूह में अगर ऋणात्मक अंकों को भी मिला दिया जाए तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। अब पूर्ण संख्याएं क्या थी आपको बताया मैंने, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4 और ये अनंत तक। और इसमें अगर हम माइनस अंकों को भी मिला दें, -1, -2, -3, -4 और ये ऋणात्मक अनंत तक, ठीक है। और ध्यान रखें, जो प्लस वाली संख्याएं होती हैं उनको धनात्मक कहते हैं और जो माइनस वाली संख्याएं होती हैं उनको ऋणात्मक कहते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ से एक बात देखिएगा कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, ये सभी जितनी भी ये पूर्ण संख्याएं हैं, ये सभी के सभी पूर्णांकों के समूह में आ रही है। तब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि हम यहाँ से एक बात नोट लिख सकते हैं कि नोट कि प्रत्येक